एटीएन लाइव की टीम अब पहुंची हुई है सुरबाला पंचायत के जो प्रतिद्वंदी रहे हैं विनोद सिंह और उनकी पत्नी ज्ञानती देवी यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार चुकी थी और उसके बाद से फिर इस बार तैयारी उनकी हो रही है। और इसी को लेकर के हमारी टीम पहुंची हुई है पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत सुरबाला पंचायत में। लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जिस मुखिया को आप लोगों ने चुन करके सदन में भेजने का काम किया, क्या वह अपने वादों पर खड़े उतरे कि नहीं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं विनोद सिंह, जो कि सुरबाला पंचायत के मझोलिया गांव से आते हैं। विनोद जी, ये बताइए कि वाकई में जो आपके क्षेत्र में विकास होने चाहिए वो काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि लगातार कई बार से जो मुखिया हैं उनके परिवार में कई लोग मुखिया रह चुके हैं। सबसे पहले आपके एटीएम को मेरे यहाँ आने का बहुत बहुत स्वागत है। रही विकास के मुद्दा में अब जनता से पूछिए। हम प्रतिद्वंदी है, मैं किसी प्रतिद्वंदी का शिकवा शिकायत करने नहीं जा रहा है। ये जनता बताएगी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप स्वयं जाएंगे पंचायत में तो आपको दिखाई देगा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, हम लोग तो जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन आप भी इस पंचायत के एक वोटर भी हैं। प्रत्याशी तो बाद में है, लेकिन एक वोटर भी हैं। उस नाते हम जानना चाहते हैं कि जो सरकार की योजना है उसको धरातल पर कितना उतारा गया यहाँ पे। देखिए, सरकार की योजना में हम अपने स्तर से अभी मुखिया नहीं है, उसके बावजूद भी ज़रूरत से ज़्यादा पंचायत में काम किए हैं, जो कि सारे पंचायत के लोग जानते हैं। चाहे विधायक जी का फंड लेकर उनके फंड को अपने पंचायत में ले आकर बहुत सारा योजनाएं दिए हैं। सोलर है, चापाकल है, रोड है, बहुत दिए हैं जो कि हमको मुखिया नहीं रहते हुए भी आपने रहते हुए जरूर से ज़्यादा काम किए हैं। ये मैं अपने मुखार बिंदु से कहना नहीं चाहते हैं, बट जनता बताएगी। कितने दिनों से आप ये सब काम कर रहे हैं, जैसे कि विधायक जी के संभाले हैं, तब से हम राजनीति में है ये, और उसी समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं। समाज फिर कारण क्या रहा कि जब इतना सेवा हुआ उसके बाद आप चुनाव भी लड़े लेकिन चुनाव हार गए? ये यहाँ का राजनीति कुछ ऐसी है जो आप जनता से पूछिएगा तो बताएंगे। हम रातों रात चुनाव हार गए, रातों रात हार गए। हारने वाले नहीं थे, ये सारी जनता जानती है। कुछ ऐसा मूव हुआ जो कि आप भी जानते हैं चुनाव में कैसे होता है, क्या होता है। इस वजह से चुनाव हारने का मेरा कारण। क्या स्थिति आपके पंचायत में कितने वार्ड आते हैं आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में 14 वार्ड आते हैं। 14 वार्ड में नल जल की क्या स्थिति है? क्या पूर्ण रूप से वो सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, वार्ड वाले बताएंगे। आपके वार्ड की मैं अपने वार्ड में भी जान रहा हूँ, नल जल चल रहा है। लेकिन आप आपके नज़र आएंगे, जहाँ जहाँ जाइएगा तो देखेंगे जो आपकी नल जल का जो धरातल में पाइप जानी चाहिए उतनी धरातल में नहीं गई है। सारी पाइप दिखाई दे रही है, जहाँ तहाँ टुकड़ा उकड़ा। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट दिखाई दे रहा है, जो सच्चाई है वोटर के नाते। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और 14 वार्ड में आप जाकर पूछिए कि कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, सब लोग बताएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता बताएगी। शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दिया वो कह रहे हैं। हम किसी प्रत्याशी का शिकायत भी नहीं करेंगे, लेकिन जनता करेगी। तो इस बार फिर आप तैयारी में हैं? बिल्कुल जोर तोर से है। हम नहीं है, पूरा जनता तैयारी में है। और जनता जवाब देगी, जनता ही जवाब देती है, जनता ही मालिक है। लेकिन आप ही के इलाके की तरफ के रहने वाले विनय सिंह भी हैं, वो भी आ रहे हैं। कोई है प्रत्याशी, किसी का माना थोड़े है। जिसको मर्जी हो खड़ा हो, उनकी अधिकार बनती है खड़ा होने का। इसे मैं रोकने वाले नहीं है। क्यों? सबका अधिकार है। 50 कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं। लड़ाई तो मेरे ही से है, सारे लोग जानते हैं। लड़ाई तो हमसे ही है, आमने सामने की लड़ाई है। अच्छा, प्रत्याशी तो पिछले बार कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई कि आप चुनाव लूज कर गए? अब तो जनता बताएगी। कहीं ना आपको क्या लग रहा है? आपको अभी तो बोले ना रातों रात चुनाव हार गए। क्या कारण रहा रातों रात हारने का? हारने का कारण बहुत सारी मुद्दा है, इसमें अब क्या बताए। शिकवा शिकायत करने की जरूरत भी नहीं है। हार गए तो हार गए, अब जवाब देंगे। किस तरह जवाब देंगे आप? जनता जवाब दे दी, विकास के मुद्दा रखेगी। मेरा भी मुद्दा विकास का रहेगा। जनता के भी जो भी होगी जनता करेगी, जनता फैसला है। क्या सोचा है पंचायत के लिए? आपने क्या सोचा है कि अगर जनता मौका देती है तो पंचायत के लिए आप क्या कुछ करेंगे? वो पंचायत के लिए तो हम ऐसा करेंगे जो पंचायत की जनता पहले से अनुभव कर चुकी है। जो हमको अगर प्रतिनिधि के रूप में जनता चुनती है
तो उनको दिखाई दे देगा कि हम क्या करें। ये तो सभी लोग वादे करते हैं जीतने के पहले और उसके बाद से पता चलता है कि क्षेत्र में जाते हैं। मैं वादा नहीं करता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी जरूरत से ज़्यादा काम करने की। इसके पहले भी जरूरत से ज़्यादा काम किए हैं, तो उम्मीद लोगों की हमसे ज़रूर है ये अगला ही काम करेंगे। और क्या स्थिति आपके पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत गरीबों का मकान वकान कुछ बनवाने का काम मुखिया के द्वारा किया गया है या नहीं? बस हमको दिखाई नहीं देता है, जिसका बना होगा वो जानता होगा या जानता जानती होगी। आप घूमेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, मार्केट में जाएंगे तो आपको लोग बताएंगे ये कितना योजना में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो जनता बताएगी। कितने दिनों से वो लोग मुखिया उनके परिवार में लोग हैं? उनके वो तो मुखिया तो बहुत दिनों से, वो तो खुद स्वयं एक चैनल पे सुने थे जे हम लोग क्या बोलते हैं दादा परदाता से 20 साल से हम लोग 50 साल से मुखिया ही मेरे यहाँ है, तो मेरे यहाँ भी आज होगा। एक रोज हम चैनल में सुने थे उनकी बातों को, तो मैंने बचपन से कह रहे हैं जो मेरा है तो मेरा ही रहेगा। अब तो वो जाने किस मुद्दे पर कह रहे हैं। तो फिर कैसे होगा? किले को कैसे उखाड़ पाएंगे? किला कैसे उखाड़ेंगे? जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जनता के बीच हम आए हैं, जनता उसका जवाब देगी ना। तो किला जनता उखाड़ेगी, हम नहीं उखाड़ेंगे। हम तो एक प्रत्याशी है। तो जनता क्यों उखाड़ेगी? अगर काम हुआ होगा तो कैसे उखाड़ेगी? जी जी, काम हुआ होगा तो जनता जवाब देगी ना। हुआ होगा तो मुद्दा मिल जाएगा ना, जनता ही जवाब देगी। वही तो आपसे जानना चाहते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, ये मुझसे मत पूछिए, जनता के बीच आप जाए हैं तो जनता बताएगी। हम तो झूठ साच भी बोल सकते हैं ना अपने उपलब्धि के लिए। मुखिया क्षेत्र में दौरा वौरा करती हैं मुखिया? हमको दिखाई तो नहीं देता है, जनता भी बताएगी कि करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने अभी तक तो नहीं देखा है। कोरोना काल में कुछ मदद लोगों को जो करना चाहिए, ये तो जनता बताएगी। तो आप क्या बताएंगे? हम हमसे जो पूछिए बता रहे हैं। वही तो पूछ रहे हैं, आप इस पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो चुनाव जब लड़ना है तो सवाल तो आप ही से ना होगा। तो सवाल कीजिए, सवाल का जवाब लीजिए। जनता तो पूछ रहे हैं कि क्या कुछ मेरे हुआ है साथ, जनता जुड़ी हुई है, जनता मेरे साथ है। जनता जवाब समय आएगा तो जनता जवाब दे देगी। आपका मुद्दा क्या है? अगर चुनाव में आप जा रहे हैं, पिछले बार भी आप गए थे, आपने वादा किया, लेकिन उस समय जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। इस बार फिर आप जा रहे हैं, इस बार क्या कुछ मुद्दा कुछ आपका है, कुछ प्लान है आपका जो जनता के बीच जा करके रखेंगे आप? जरूरत से ज़्यादा विकास करने की मुद्दा है मेरी। विकास करेंगे, सरकार के योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे। जो चीज़ की ज़रूरत हो हमसे होने वाला होगा वो भी करेंगे, बट नहीं भी होने वाला होगा तो कहीं से खींच खांच कर पंचायत के लोगों को सौगात देंगे। जैसे अभी अभी कहीं से लाए, जियो का टावर लाए हुए हैं, ये पंचायत के लिए लाए हैं स्पेशल। आप पता कीजिएगा, यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने वाली है, वो आजकल नेट से पढ़ रही हैं। नेट का काम नहीं चल रहा था। आपके पंचायत में नेट का काम नहीं चल रहा था? ना, बहुत कम, धीमा चल रहा था। तो हम अपना दिमाग लगा कर जियो का टावर खड़ा किए, जिसका संचालन आज ही हुआ। इसमें भी लोगों को आए हुए, जियो के लोग आए हुए थे, आकर फ्री में सिम दिए। अभी लोगों आपके जमीन में लगा हुआ है? जमीन से मतलब नहीं है, जमीन से मतलब टावर से मतलब है। टावर तो कहीं जमीन लगे किसी को लगा देगी, जमीन से मतलब नहीं। आपके जमीन में है, मतलब वो सरकारी जमीन है कि या प्राइवेट? नहीं नहीं, जमीन जो है उसको तो रजिस्ट्री कर दिया जाता है ना। वो तो जियो कंपनी को दे दिया गया। आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते, कोई दे सकता है। वो तो मेरा जमीन रहा नहीं, वो तो जियो टावर वाले के जमीन हो गया। मतलब तो हम पंचायत को सुविधा दिलाने के लिए जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके अच्छे से, बिल्कुल उसके लिए हमने ये काम किया। अभी हम कुछ नहीं है, लेकिन ये सौगात, पहली सौगात हमने अपने पंचायत को दिया, जो कि आज से शुरू है। हम नहीं कहेंगे, जनता बताएगी, बच्चे बच्चियाँ बताएगी कि मुझे टावर में सुविधा मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिल रहा है कि नहीं। ये हमने आज ही से काम शुरू किया है। और पंचायत में क्या कुछ कमियां आपको लग रही हैं या फिर क्या कुछ उस तरह का? पंचायत में बहुत कमियां तो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। कमियां मैं दर्शाना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ हूं नहीं। जब आऊँगा, जब जनता मुझे चुनेगी, तो कमियां को मैं दूर करूँगा। जो फंड ला करके आप कुछ नहीं रहते हुए विधायक फंड से, श्याम बहादुर जी विधायक थे तो आप ला करके काम करें, अब तो वो भी विधायक नहीं रहे, तो फिर कहाँ से फंड आप? अरे मैं ला लूँगा, अब मेरा बहुत लोग है, कहीं से मैं खींच लूँगा। किसी विधायक हमारे अंडर में, मंत्री विधायक अंडर में नहीं है, मैंने उनसे मैं जुड़ा हूँ, संपर्क में, आप संपर्क में है। तब मैं कोशिश करता हूँ जो कहीं से किसी का फंड लेकर यहाँ करवा दे। MLC है, जो भी है, MLC से भी, विधायक जी हमारे ऐसे करणजीत जी है,
उद्धरावदा के विधायक है, उनसे भी मेरा संपर्क है। मंगल बाबा है, उनका भी है संपर्क है। हम चाहेंगे जो वहाँ से कोई फंड लेकर अपने पंचायत को चार चांद में बदले। तो चुनाव की तैयारी आप लोगों की शुरू हो गई है? एकदम बिल्कुल लगता है कि सब लोग अपने पावदान पे चढ़ चुके हैं। जी जी। क्षेत्र में आप लोगों से मिलजुल रहे हैं? हाँ, मिलना जुलना तो बचपन से ही है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, इसमें कमियां नहीं। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, या फिर पत्नी आपकी? पत्नी जरूरत समय आएगा तो पत्नी मेरी जाएगी, अभी पत्नी नहीं जा रही, मैं स्वयं जा रहा हूँ। आप स्वयं जा रहे हैं? हाँ, पत्नी जाएगी, जब नॉमिनेशन हो जाएगा, ये होगा तो पत्नी जाएगी। आपको लग रहा है कि इस बार जनता आपको मौका देगी? बिल्कुल 110%, इसमें कोई शिकायत नहीं है। मुझे लग रहा है जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, जनता का आवाज़ मिल रहा है, इससे मुझे लग रहा है कि हम लोग चुनाव निकालेंगे। चलिए, आपने देखा कि ये विनोद सिंह थे जो कि ज्ञानती देवी के पति हैं। ज्ञानती देवी सुरबाला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं और पिछले बार भी वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन जनता का मैंडेट नहीं मिला था, चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आएंगी। देखना होगा कि सुरबाला पंचायत की जनता क्या कुछ उनका मूड होता है और किसे अपना मुखिया बनाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सुरबाला, सिवान।